चेंज कर। कंबाइंड हो गया। आईफोन। माउस कैसे। रिकॉर्डिंग शुरू है ना। हाँ सर, बस सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। दोस्तों आप सभी को स्वागत है रिपेयर माई मोबाइल के आज की L3 क्लास का पहला, जो किस तरह से डेड हैंडसेट का हम रिपेयरिंग करते हैं। बहुत सारे लोगों का फोन भी आ चुके हैं अभी। तो पहले हमको समझना है डेड हमारा हैंडसेट क्यों हुआ है, उसको समझना है पहले। उसके बाद हमें कौन सी चीज को चेक करना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा लिख लेंगे। और जो हमारा क्लास में रहते हैं स्टूडेंट, सपोर्ट क्लास में, उनको तो जरूरी लिखना है, क्योंकि आगे से इनको बहुत फायदा होगा आपको। मैं अभी मेरा स्क्रीन पे लेके जाता हूँ आपको, जो डेट का क्या क्या हम सॉल्यूशन करते हैं और स्टेप बाय स्टेप कैसे डेट को हम बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारे डेट रहते हैं लोगों के पास, वो काम नहीं कर पाते, वापस चला जाते हैं। इस तरह से आपको डेट का काम बनाना है दोस्तों। मेरे पास एक मोबाइल है Redmi 7A का। ये भी एक दुकानदार से ही आया, वापस आया दुकानदार से। उसने बोला होगा नहीं, तो मैंने इसको अभी तो सील भी नहीं निकाला, पूरा क्लियर कंडीशन है इसका। और अभी तक कुछ काम नहीं किया, तो हमें पहले देखना है दोस्तों। सिविल रिजल्ट का हाइट वर्ड अच्छा लग गया। हाइट वर्ड में सिखाने के लिए सभी लोग कहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब सीखेंगे ना तो काम करने में मजा आता है। तो पहले हमारा समझना है डेट। डेट मोबाइल का सोल्यूशन बार बार लोग पूछते हैं, तो फिर डेट क्यों होता है, ये का हमारा रहते हैं ड्रॉप डाउन रहते हैं, फुल शॉट रहते हैं, वाटर डैमेज रहते हैं। इसके अलावा और कुछ हमारा डेट रहते हैं। आप लोग लिखिए चैट में, और कैसे डेट होते हैं हमारा मोबाइल। कभी ऑटोमेटिकली हो जाता है, कभी गर्म होता है, ड्रॉप डाउन है, कुछ ऑटोमेटिकली भी हो जाता है। लिख के बताइए डेट क्यों होता है। हर एक का सोल्यूशन अलग अलग है। सभी का सोल्यूशन हम एक जैसे करने जाएंगे ना, तो काम नहीं बनेगा दोस्तों। तो आपको पहले समझना है कि डेट हमारा क्यों हुआ है, इन सबको डेट क्यों हुआ। उसके बाद हमारे रहते हैं ऑटोमेटिक डेट हो गया, रख के रख। इसके अलावा बहुत सारे गिरने से ड्रॉप डाउन कैसे हाफ शॉट से डेट होते हैं। हाफ शॉट से डेट बहुत कम होता है, पर होता है कभी कभी। मतलब फुल शॉट होगा, हाफ शॉट का तो हम बताएंगे, वो अलग टॉपिक है। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, डेट का, कि हमारा मोबाइल डेट क्यों हो जाता है, उसका शुरुआत कहाँ से करें। और मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा, सिर्फ लिखाऊंगा नहीं, बल्कि दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सुदीप जी ने बोला हाई वोटिंग से होता है,
और एक लो वोटिंग से भी डेड होते हैं। उनका एक फोन है हाई वोटिंग के लिए। उनका समझ में आ गया हाई वोटिंग का, लो वोटिंग। तो हमने आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हाई वोट का 300 400 वोटिंग लेगा और फोन ऑन नहीं होगा, या कभी कभी लो वोटिंग भी हो जाता है उसको। उसको काम करने का तरीका हम बताएंगे अभी स्टेप बाय स्टेप। पहले ड्रॉप डाउन केस हुआ, या चार्जिंग से शॉर्ट हो गया, या पानी पे गिरा, या ऑटोमेटिक, सभी का पहले क्या करना, अगर ऑटोमेटेड हुआ तो तीन ही बटन को एक बार प्रेस करो। तीन बटन जो रहता है हमारा, ऑन ऑफ की रहेगा, वॉल्यूम अप डाउन, एकदम बेसिक विदाउट खोल के। मतलब प्लस माइनस, ऑन ऑफ की प्रेस। कभी कभी तीनों अगर ऐसे बंद पड़ गए ना, तीनों बटन को एक बार प्रेस करके रखना कुछ देर, ऑटोमेटिक बंद हो गया तो कभी हमारा कुछ मॉडल कम्युनिकेशन मोड पे चला जाता है। और जब भी कम्युनिकेशन मोड पे जाता है ना, तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम आता है, ध्यान रखिए। उसके बाद दोस्तों, अगर कम्युनिकेशन मोड पे जाता है फिर भी नहीं होता है हैंडसेट शुरू, अगर पानी पे नहीं गया, ध्यान रखो, पानी पे नहीं गया हैंडसेट, सिर्फ आप चार्जिंग लगा के 6 पोर्ट में देख सकते हो। 6 पोर्ट में पानी में गया तो कभी चार्जिंग नहीं लगाना उसको। पहले खोलना, ओपन करना, मोबाइल को ओपन करके जितना पार्ट्स है हमारा उसको निकाल के साइड में रखना। उसके बाद आपको दूसरा काम करना है। पहले काम करना है, इसको जीआर भर लेना, जीआर। फर्स्ट काम, आंसर सुनिए। फर्स्ट काम उसको, मोबाइल ओपन करने के बाद, बस, बैटरी का 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट का जीआर पहले चेक करना। अगर पानी में गया है तो ध्यान रखो, और पानी पे नहीं गया है तो पहले काम क्या आपका, 6 पोर्ट चार्जर। एम्पियर, दूसरा डीसी पावर सप्लाई। डीसी पावर में आपको कितना ऑटो एम्पियर लेता है, या ऑन ऑफ प्रेस करने के बाद कितना जीआर लेता है, इसको आपको देखना है। तो मेरा जो इस फोन का, मैंने डीसी पावर का आलोक से क्लास लेंगे बाद में, चाहिए तो पहले आपको समझना है डीसी पावर में कैसे हम चेक कर सकते हैं उसको। डीसी पावर सप्लाई में बहुत सारे लोगों के पास डीसी पावर सप्लाई भी नहीं है, तो वो लोग काम कैसे करेंगे, उसको भी आपको समझ में आना चाहिए लोग दोस्तों। इसलिए सभी को मैं कहना चाहूंगा, आज के जमाने में डीसी पावर की जरूरत है। डीसी पावर नहीं तो आप काम करना दोस्तों आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया। अभी मैं बोरनी पे जाऊंगा, पहले कुछ दिखाऊंगा डीसी पावर, उसके बाद 3 नंबर पोर्ट, पीसीबी, किसी में पोर्ट बनता है क्या चेक करना। फिर 4 नंबर आपको चार्जिंग इन करके अब वी बस लाइन। वी बस कितना आएगा भाई, कौन बताएगा। वी बस लाइन चेक करना। 5 तुम्हारा वेरी गुड, 5 से 5.21 तक वी बस लाइन आएगा। इसको चेक करना कहाँ तक, डीसी टू डीसी तक।
ये चेक करना शुरुआत, बेसिक का एकदम। हॅलो. हा बोल. हा ते उद्या सकाळी म्हणणार, आज पाऊस आहे गेले नाही मार्केटला, खोलून ठेवले, उद्या देतो सकाळी, ठीक आहे. हा हा, फोन करतो मी. 5 पॉइंट से 5.2 तक है ना सर? जी वेरी गुड, 5-1, 5 से 5-2 तक आएगा उसको, या 5-1 भी आता है, किसी को 5 भी आता है, मल्टी के हिसाब से। जी। ये हमारा देखना है पहले, मसला उसको पहले हमें देखना है, 1, छोटा फोन रख, बच्चा फोन रिपेयरिंग है, सेलिंग नहीं, चलिए। हाँ, वही है जो हाथ में उठाए थे। चेक करा दे। ठीक है वो। इसका जीआर वैल्यू और आपका वोल्टेज पहले चेक करें दोस्तों, सुरुवात बेसिक का, तुमचे नाही सक्सेस होईल, चेक करून बघितलं सगळे, हाँ, नाही सक्सेस, अजून सुरू आहे, बॅटरी बाद झाला असणार, शॉर्ट रन, उद्या या सकाळी बघा, पूरा प्रोसेस। इतना समझ में आ गया, यहाँ से कहाँ जाएगा आपका डीपीटीएन का ओबीपी, उसके बाद जाएगा बैटरी डैमेज है, बैटरी शॉर्ट है क्या मतलब? क्या चीज है बैटरी बचेगी? कितना पता चला सभी को, होते का चेक करता था। यहाँ से निकलेगा 3.7। मैं चार्जर वाला है। पहले नॉर्मल ये चार्जर। 3 काम है हमारा, पहले डेट का शुरुआत यहाँ से करना है। यहाँ तक कितना है, बैटरी कनेक्टर का, लाइन का, जीआर वैल्यू कितना आएगा, चार लेगा। डब्बा आई क्या? डब्बा आई? ये सकाळी आहे। हाँ आए, यहाँ रूम में दुपारी आई। टाइम नाही होते। यहाँ तक समझ में आ गया, चाचा, जी सर। बाद में लगाओ। चलो। इसमें किसका दिक्कत है, हाँ, नहीं सर। हैंडराइज की जगह, ये मैं एकदम आसान नहीं बताया, अभी मैं डायरेक्ट मोबाइल पे दिखाऊंगा आपको, ठीक है, डायरेक्ट मोबाइल पे दिखाऊंगा, और माइक पर एक्स्ट्रा रखी, आवाज नहीं। जाती है आवाज। ये इसके बाद हमारा क्या करेगा, 3.7, हाँ, ठीक है सर, ये सभी मूट है, कोई मतलब रिप्लाई नहीं लाइट कर पा सेक्शन रहा है। जाएगा, नेटवर्क सेक्शन जाएगा, क्या हुआ? ऑडियो जाएगा, और बाकी ग्राफिक्स भी जाएगा, हाँ बोल सकते। ग्राफिक्स को जाएगा। कितना जगह पे आपका वोल्टेज 3.7 ए बनना चाहिए, अगर ए नहीं बनता है तो पहले हमारा इसको काम करना है, इस आईसी को, उसको ये आईसी सही है तो हम वीपीएस भी बनता है, तो उसके बाद हमारा पीएम को देखना है, पावर मैनेजमेंट, और वही तरीके से हम सिखाएंगे आपको जी कैसे हम चेक करते हैं मोबाइल का। अभी ये थ्योरिकल हुआ, अभी आपको हम प्रैक्टिकल दिखाने की कोशिश करेंगे। और उन्नत माउस पाहिजे, क्लिक करता बरोबर, 80 होता है, 50 दो, क्लास चलो है। यहाँ तक किसी का सवाल है सुदीप जी, सर नहीं वाला बहुत ही अच्छा है। अभी मैं लाइव प्रैक्टिकल में जाऊंगा, लाइव, आप लोग लिख लिया सभी लोगों ने, किसी ने छोड़ा नहीं है, बहुत ही मैं बेसिक से बताया आप लोगों को। इसके बाद मैं जो मेरे पास मोबाइल है उसका जीआर मैं बताऊंगा कितना आना चाहिए, बैटरी के अंदर जीआर आता है, एक बाजू में 400 आएगा, एक बाजू में एक आएगा, दोनों बाजू में 400, 600 आएगा तो हाफ सेटिंग, और बीप बाजेगा तो फुल सेटिंग, बीप का फुल सेटिंग, फुल सेट।
अभी यहाँ मेरा एक बाजू में एक बाजू 407 है। ये हमारा परफेक्ट है वो GR, इसका मतलब शॉर्ट में। और यहाँ शॉर्ट होता है तो हमें VPH लाइन काम करना, प्राइमरी सेक्शन। प्राइमरी का मतलब आपका जो मेन लाइन रहते हैं, प्राइमरी सेक्शन को फॉल्ट रहता है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। एक दो मैं सवाल लेता हूँ गुड्डू जी और किसका, उसके बाद मैं मदरबोर्ड पे जाऊंगा कि कैसे मदरबोर्ड पे हम काम करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट है अभी। सिकंदर दास बोलिए क्या सवाल है, और उसके बाद मनीष कुशवाहा। सर मेरे को लग रहा है कि इनको परमिशन नहीं है सर बोलने, मतलब माइक अलाउ करने की। नहीं, माइक तो फिर हल्ला करेगा ना, इसीलिए। अच्छा, तो आप परमिशन दोगे जब वो बोल पाएंगे। जी जी, हम परमिशन ही देते हैं, जो आवाज दे रहे हैं ना उनको। जी जी, सिकंदर देश। एक एक करके वो लोग हैं परमिशन तो दे आपका दूं। सवाल लेंगे ना, तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएंगे। तो जिनको अभी समझाया, किसी को समझ में नहीं आया, ऐसे कोई बंदा है क्या, वो मैं पूछ रही, इसके बाद मैं लाइव दिखाऊंगा मदरबोर्ड पे। अभी जो बताया डेट का, जो कुछ सेक्शन हमने बताया एकदम शॉर्ट में, इसी में किसी का सवाल है क्या, समझ में आ गया डेट सर का मेरे कैसे हम पास चेक करेंगे। कस्टमर है अभी, थोड़ा बिजी हूँ, क्या करूं? इनका आवाज नहीं है, चलिए। चलिए गुड्डू कुमार बताइए, वेद कुमार दुबे, कुछ लोग अभी ज्वाइन किया है, सर कोई समझ बात। में आ रहा सर। आ रहे हैं ना, तो मैं एकदम बेसिक से लेके जा रहा हूँ, और अभी उसी प्रोसेस से दिखाऊंगा। थोड़ा सा डीप में लेके जाओगे, कोई डीप में जाना चाहते हैं थोड़ा सा, जी सर। पावर नहीं सर, एरिया से। स्लो स्लो। स्लो स्लो जाना है। एक बार और बता दीजिए, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। पिंटू चौहान जी, मैं तो बहुत ही स्लो ही जा रहा हूँ, क्योंकि ना देखो अभी ज्यादा समझ में आ गया ना तो देर लग जाएगा, फिर बहुत नया भी स्टूडेंट है ना, तो एक बार लिख लीजिए। सब ओके पर सेट ऑन नहीं हो रहा है। चलिए, इसका तो बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस लाइन को एक बार चेक कर लीजिए आप लोगों ने, कितना वोल्टेज कैसे आएगा। अगर बोर्नियो नहीं है तो भी आपको कैसे काम करना वो सीखना है दोस्तों आज। बोर्नियो पे कोई भी सिखा सकता है, सिस्टमेटिक से कोई भी सिखा सकता है, हार्डवेयर से तो कोई सिखाता है। अगर बोर्नियो नहीं है तो वो भी कैसे करना है, तो ध्यान रखो उसको। पहले आपका जो भी बस लाइन है, भी बस 5.2 देख लेने का, भी बैट 3.7, VPH 3.7 से लेकर 4.2 तक, 4 नंबर भी रेक वोल्टेज रेगुलेटर, 2.05 हाई LDO, 1.3 लो LDO। बाकी हमारा मोडेम, मोडेम आएगा 0.6 से लेके, सिम कार्ड लगाने बताता है कभी कभी मोडेम। उसके बाद हमारा आएगा भी प्रॉक 0.8, भी प्रॉक 2 या 1 भी आता है कभी, 0.9। और उसके बाद आएगा आपका APD सेक्शन आएगा, या और एक विप्रोक आएगा। उसके बाद आएगा आपका ग्राफिक्स, VGA भी आता है, उसको अलग अलग नाम से भी आता है। पर अभी जो मॉडल है उसमें कौन कौन सा हमारा वोल्टेज है उसको हम दिखाएंगे। कभी हमारा 5 आता है, कभी 6 आता है, कभी 9 आता है। ज्यादातर 1.2 से लेके 0.6 से लेके 1.2 तक वोल्टेज हमारा बनता है, बक वोल्टेज। चलिए, यहाँ का थोड़ा सा मैंने डीप लेके गया, आपको समझ में आया क्या नहीं आया इसको भी। जो हमारा पावर है, इसी के सीक्वेंस कुछ बताया हमने आपको, जिस तरह से हमारा वोल्टेज बनता है। तो अभी हम डेट का भी वही स्टेप काम करेंगे, डेट का वही प्रोसेस हम काम करेंगे। तो Redmi 7 है, ये जो फर्स्ट है उनके लिए भी है, जो सेकंड है उसके लिए भी है। मैं तो पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, पहले से ही बता रहा हूँ, जो आपको दिक्कत ना आए। अभी जो मेन आएगा, अभी तो खेल शुरू होगा। अभी मदरबोर्ड पे आपको दिखाएंगे कि कैसे चेक करेंगे।
बोर्ड पे तो कोई सिखा सकता है, कभी व्हाइट बोर्ड सिखाएगा, कोई पीपीटी बनाएगा, कोई सिखाएगा, पर मेन मदरबोर्ड पे आपको समझना है दोस्तों। आई मदरबोर्ड हम जाते हैं। और इस जो मेरे पास एक फोन है, उसका कंडीशन क्या है मैं बताता हूँ। जीआर मेरा, जो बैटरी कंट्रोल का जीआर है ना, ये जीआर मेरा ओके है। उसके बाद 6 पोर्ट में आता है हमारा 0.6, 0.7 आता है। और डीसी पावर में आता है, हमारा 50 में जाके स्टॉक होता है। ये मेरा अभी मोबाइल का कहानी है। Redmi 7A मॉडल है। ये रेडमी का कहानी आप लोगों को हमने बताया। जिस सर से फोन आता तो क्या करना चाहिए, डेट का। 7A मॉडल है। उसका हम पहले से बोर्ड में ओपन करके रखा हूँ आप लोगों के लिए, कि ज्यादा देर ना लगे फिर। उसके बाद थोड़ा सा डीप में हम लेके जाएंगे आप लोगों को। स्टक हुआ तो इमएमसी या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, राजेश पत्थर ऑटोपोर्ट भी नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल ऑटोपोर्ट नहीं बन रहा है। मैंने देखा ऑटोपोर्ट नहीं बन रहे। बहुत ही अच्छा राजेश जी, राजेश पत्थर बहुत ही अच्छा आंसर दिया। इस तरह से स्टूडेंट की जरूरत पड़ता है। रितेश जी बहुत ही अच्छा है। राजेश का पत्थर। अभी इसको हम चेक करेंगे पहले, डीसी पावर से चेक करेंगे। अभी व्हाइट बोर्ड को निकालता हूँ आपको। अभी डायरेक्ट मदरबोर्ड पे लेके जाएंगे, और उसके बाद हम जाएंगे आपको, मेरा मल्टीमीटर लेके आएंगे सामने आपके। जी दोस्तों, मेरा मल्टीमीटर भी आप लोगों को दिख रहा है अभी। मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टूडेंट समझ में आ रहे हैं। पोर्ट भी चेक किया, पोर्ट तो नहीं बन रहा है, ऑटो पोर्ट नहीं बन रहा है उसके। तो हमने स्टेप बाय स्टेप चेक करने का कोशिश करेंगे आपको। मेरा पहले कैमरा चालू कर देता हूँ, मल्टीमीटर इसका, माइक्रोस्कोप का। चालू हो गया। चलिए, चार्जिंग हो गया। अभी डीसी पावर का जीआर चेक करेंगे आपको। रेड पे ग्राउंड पे लगाया हमने। ये हमारा ग्राउंड का है, ग्राउंड पे ग्राउंड आता है। और यहाँ हमारा प्लस के 349 ओके है। 840 सभी दिख रहा है मल्टीमीटर। ये से नो मेरा बताइए, एक बार लिखे ये से नो। इस तरह चेक करना, कभी डेड बार रहेगा तो जीआर चेक करना, प्लस माइनस कर इसका जीआर चेक करना उसको। इसको हम कूल टेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद ये हमारा पावर आईसी है। इसको भी हमारा देखना, कोई शॉर्ट तो नहीं है मेरा। ये जो कॉइल है, कैपेसिटर है, ये शॉर्ट तो नहीं है। इसको चेक करके लेना है। फुल टेस्टिंग 295। ये कौन सा कैप है, कौन बताएगा, लिख के बताइए। जो मैं कैप चेक कर रहा हूँ कौन सा कैप है, क्या काम करता है, लिख के बताइए, तो हमें समझ में आएगा। आप लोग सीख रहे हो कुछ। ये कॉइल कौन सा चेक करूँ मैं।
तो मैंने अभी कूल टेस्टिंग किया, इसमें मेरा शॉर्टिंग कुछ नहीं है। इस तरह से जब मैं बताऊंगा डेड हैंडसेट हो गया या हाई बूटिंग ले रहा है, इस सभी कॉइल को थोड़ा सा जीआर चेक करना दोस्तों। शॉर्टकट में कोई जादू नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट भी है, सीखा हुआ भी है, वेरी गुड। अच्छा से दे बता रहे सब। और रितेश पर डिओ कर क्या काम होता, आसान हो गया अभी। वो भी बना, अभी तो सैंडविच बोर्ड करना है काम। सैंडविच बोर्ड को काम करना है अभी, उसका प्रैक्टिस शुरू है। डबल डेकर तो अभी खत्म होने का आ गया मार्केट। जब प्रोसेस सीख जाओगे कोई भी काम कर लोगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ का कॉइल वगैरह, इस चीज को हम कहते हैं कूल टेस्टिंग। पता है, जब हम विदाउट बैटरी, विदाउट चार्जर से चेक करते हैं, तो उसको जब जीआर चेक करते हैं तो कूल टेस्टिंग। यहाँ शॉर्टिंग भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम बोर्ड को थोड़ा सा उल्टा करेंगे और उसको चेक करेंगे यहाँ। चार्जिंग आईसी की तरह देखेंगे। यहाँ तो कुछ शॉर्टिंग तो नहीं है। चलिए, दिख रहा है सभी को क्लियर मेरा हैंडसेट कौन सा आईसी पे लगा है। कॉलकॉम PMI 632। इसका हमारा क्या है, काम करता है, ये भी आपको देखना है। कौन कौन सी पॉइंट उसको कहाँ से, यहाँ आजू बाजू जितना कैपेसिटर है उसको भी चेक करना है। क्योंकि बोर्ड को हम लगाया है, कूल टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमें हॉट टेस्ट करना है। तो हमने अभी क्या चेक करा है, कहाँ शॉर्टिंग हम चेक कर रहे हैं। कहाँ कभी कभी कैपेसिटर और शॉर्ट होते हैं ना, तुम्हारा शॉर्टिंग कुछ इस पे नहीं है। सभी आपको टाइम लगना चाहिए। हमारा कैपेसिटर एक बाजू में जीआर रहेगा और एक बाजू में आपका बजर बजेगा। ये पैरेलल पे कैपेसिटर होता है, जो सीरीज में लगा रहता है उसको दोनों बाजू में जीआर आता है। तो हमारा मोबाइल अभी शॉर्ट कहाँ नहीं है, ठीक है। तो अभी हम हॉट टेस्टिंग करेंगे। अभी कूल टेस्टिंग हो गया, सभी समझ में आ गया कूल टेस्टिंग कैसे किया हमने। कभी डेड रहेगा तो पावर आईसी या डीसी डीसी आईसी है, इसमें सभी को जीआर लेना है। ये तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, ये से नो। रितेश पोदार डीसी डीसी है, वेरी गुड। यहाँ तक सभी को क्लियर है। मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ, पहले अगर हुआ तो डीसी डीसी चार्जिंग आईसी, उस वक्त पावर आईसी चेक करना, हमारा शॉर्टिंग कहाँ नहीं है। इसको हम कूल टेस्टिंग कहा जाता है। कूल टेस्टिंग, अभी हम हॉट टेस्टिंग करेंगे। हॉट टेस्टिंग विदाउट करंट को। या चार्जर लगाने के बाद, कि कोई भी छुपा या गुंजाइश कोई नहीं। ये हमारा कॉइल भी लगा है, तो हम अभी चार्जिंग को लगाते हैं और हमारा वोल्टेज को हम करते हैं थोड़ा सा। चार्जिंग लगाने के लिए हमें कभी कभी बोर्नियों का जरूरत पड़ेगा। तो विदाउट बोर्नियो से भी हम कर सकते हैं उसको, जो कहाँ हमारा वोल्टेज आएगा, 3.7 कहाँ आएगा उसका भी हम देख सकते हैं। चलिए, उसको भी हम ट्राई करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सभी को मेरा स्क्रीन पूरा क्लियर दिख रहा है एकदम कांच के माफिक, ये से नो। अभी हम विदाउट बोरियो से भी हम देख सकते हैं कहाँ हमारा VPH आएगा। यहाँ हमारा जो कॉइल लगा है, यहाँ से हमारा VPH आउट होना चाहिए। कभी भी ध्यान, VPH के लिए एक डायोड एक कॉइल इस तरह से रहते हैं। तो बोरियो दिखाओ क्या डायरेक्ट दिखाओ, क्या चाहते हो आप? बोरियो से एक बार दिखा के करो या डायरेक्ट दिखा दो? डायरेक्ट सर। डायरेक्ट दिखाओ तो।
चलिए, कुछ लोग देखेंगे डायरेक्ट बोल रहे हैं, दोनों है देखो, सुन रहे दोनों डायरेक्ट। देखो डायरेक्ट सीखना है, बोर्नियो तो सिखाएंगे हाँ, और विदाउट बोर्नियो से सीखना है। अभी इसको जब हमको पता नहीं आपको, तो कैसे करना वीपीएच के लाइन। ये कैपेसिटी जो कॉइल लगा रहेगा, एक डायोड लगा रहेगा, ये हमारा बीपीएच का सेक्शन है। और वी बस का जो सेक्शन रहेगा, दो कैपेसिटर जहां से रहता है उधर से, ये ज्यादातर वीपीएस वी बस है। चलिए एक बार बोर्नियो से भी आपको दिखा देता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस भी अच्छा चीज नहीं है। तो आपको बाकी लोग भी बताएंगे सर ने पहले देख लिया होगा और अभी दिखा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। बोर्नियो से भी दिखाऊंगा, फिर बोर्ड से भी दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को तकलीफ ना हो। बोर्नियो थोड़ा सा हेल्पिंग होता है, मुझे वो नहीं चाहिए। वो तो हेल्पिंग, वेरी गुड हिमस से वो बहुत अच्छा होता है। बोर्नियो तो हेल्पिंग है, लास्ट में चाहिए, वेरी गुड। हम तो वही चाहते हैं, विदाउट बोर्नियो सबको काम करना है, विदाउट बोर्नियो सबको तो काम करना है ना। तो अभी बोर्नियो में होगा तो थोड़ा सा काम फास्ट हो जाता है। चलिए मेरा बोर्नियो है तो ओपन करके रखा हूँ, मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? ये देखिए, आपको वोल्टेज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये क्या बोला मैंने, ये देखो, जहाँ एक डायोड एक कॉइल लगा रहेगा ना, और वोल्टेज आप देखोगे तो मालूम पड़ जाएगा। और यहाँ जो कैपेसिटर लगा रहेगा, एक वी वैट का रहेगा और दूसरा कैपेसिटर वीवर्स का। एकदम सिंपल मेथड मैंने बताया, विदाउट बोर्नियो से आप कोई भी मॉडल का लोगे इसी तरह से फंड ज्यादा रहता है, इसी तरह से रहेगा ज्यादातर, 99%। कौन सा लेंगे माइक्रोस्कोप? RF4 लीजिए, वो बाद में बात करेंगे। अब जो टॉपिक है उसके लिए बात कर लेता हूँ एक बार। अभी तक किसको समझ में आया बताइए एक बार। वेद कुमार बोलिए, कुंदन गुप्ता, समझ में आ रहा है? मिस्टर टॉपक बताइए, समझ में आ रहा है क्या नहीं, ये सुनो। हाँ सर, समझ में आ रहा आप है। बोलेंगे समझ में कुछ आया नहीं, आ रहा है क्या नहीं? सर जी और हेलो एक सर। कुंदन गुप्ता बोलिए पहले, कुंदन गुप्ता पहले। हाँ जी सर, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है सर। आ रहा है ना, वेरी गुड, चलिए। बहुत बढ़िया लग रहा है सर। नहीं वही तो चाहिए ना आपको, विदाउट, देखो मैंने विदाउट बोर्नियो से भी दिखाऊंगा, बोर्नियो से दिखाऊंगा। बोर्नियो हेल्पिंग है भाई ना, बहुत ही अच्छा बोला। मैं तो विदाउट बोर्नियो ज्यादा काम करता हूँ। तो आपका दिमाग काम जी हाँ करेगा सर। दोस्तों, नहीं समझ में आया तो बोर्नियो देख लो, पहले खुद का दिमाग थोड़ा चलाओ। अभी वो आपको बता जी हाँ दिए, सर। कैपेसिटर एक कॉइल एक डायोड रहेगा, वो VPH 99%, वोल्टेज देखो पता चल जाएगा। और जो लाइट सेक्शन रहेगा उसका जहाँ डायोड लगा रहेंगे तो उसका दोनों बाजू में दिया रहेगा, सीरीज में लगा रहता है, सिंपल से काम है। डेट को इस क्या पर। सर पावर आईसी में जैसे लाइट सेक्शन का कोई डायग्राम जैसे में कोई जाता है कि नहीं लाइन सर? हाँ वो बता देता हूँ मैं, वो बता देंगे। अभी जी पावर हाँ ऐसे सर, करना बता है ना। दीजिए सर। अभी तो सिर्फ हमने डीसी में जा रहा हूँ, क्योंकि हमें स्टेप बाय स्टेप, पहले हमारा वीबॉस यहाँ इन होगा, इस जगह पे वीबॉस का इन हो जी जाएगा। हाँ सर। पहले हम चार्जिंग लगाने के बाद क्या क्या चेक करेंगे वो देख लीजिए। जब हम चार्जिंग लगाते हैं, चार्जिंग के पत्ते पे वोल्टेज चेक करना, पत्ते के बाद उसका जो कनेक्टर है उसको चेक करना, और उसके बाद जो भी बस का जो जी मदरबोर्ड का कनेक्शन है, मदरबोर्ड कनेक्शन पे 6.8 पॉइंट यहाँ है, और यहाँ TP पॉइंट है, टेस्ट पॉइंट। इस पॉइंट को जी फाइव सर। पॉइंट टू पहले आना चाहिए। 1.5 का पहले से लिख लीजिए, स्टेप ये बाय। चार्जिंग है, हाँ, चार्जिंग चार्जिंग का सर। चार्जिंग इसी चेक करना, चार्जिंग से शुरुआत करना कि हमारा चार्जिंग को जाएगा। जैसे पानी का पाइप आपका देखो, पांच, तो मुझे 5 वाला बिल्डिंग है आपका, 5 तला, 5 फ्लोर्स है, और पहला फ्लोर में पानी नहीं आ रहा है, जी सर। तीसरे चौथे में आ रहा है, तो क्या करेंगे उसको? तो पहले टाकी कहाँ है देखना है, उसमें कहाँ लीकेज है जी वो सर। देखना है। ऐसे हमारे जब चार्जिंग लगाएंगे तो पहले हमें पत्ता चेक करना, चार्जिंग सॉकेट चेक करना, फिर मदरबोर्ड पे आ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ से जो चार्जिंग है, यहाँ 47 के रजिस्टर लगा है ग्राउंड के साथ, उसमें हमारे OVP कौन सा लगेगा। यहाँ से कौन जाएगा सा रजिस्ट्रेशन सर? DC पे जाएगा, DC2 में। ये पहले काम आपका है। और यहाँ आ गया तो उसके बाद हमारा VPH और VWAT, सिंपल से एकदम प्रोसेस है, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं शुरुआत। उसके बाद अगर ये नहीं बनता है तो हमें इस IC को कम करना,
यहाँ पैड लाइन वगैरह चेक करना आगे का इशू है। तो मैं बताऊंगा अभी कितना टाइम हुआ, फिर 9 तो बज गया, और थोड़ा मैं पावर एसी का दिखाता हूँ, ठीक है। देखो डेट का भी बहुत बड़ा है, एक दिन पे 1 घंटे पे नहीं होता है। तो मैं थोड़ा सा जो प्रोसेस है बता रहा हूँ, कोई भी डेट रहा तो इस तरह से चेक करना। बूस्ट कॉयल है क्या, एक मिनट। वो VPH कॉयल रहता है, बूस्ट कॉयल हमारा लाइट के लिए लगा रहता है उसको। इसका 47 UH या कितना 1 UH कौन है बेस्ट कॉल से? बताऊंगा। कितना यूज किया है ना वो भी बताऊंगा, आज कोई टेंशन नहीं। आपको मैं पूरा क्लियर करूंगा। उसके बाद जो मेन काम है हमारा दोस्तों, ये VPH को देखना, 3.7। ये कहाँ जाता है, ये हमारा लाइट आईसी, कॉइल, और अपना जो हमारा पावर आईसी, न्यूट्रल आईसी, ऑडियो आईसी, ग्राफिक्स, वाईफाई, बहुत जगह में जाता है वोल्टेज। ये वोल्टेज पहले हमें क्या चेक करना, पावर आईसी पे इन कहाँ होता है। पावर आईसी पे इन होता है हमारा, ये देखो यहाँ से जो कैपेसिटर लगा रहेगा ना, यहाँ से आपका इन होगा, यहाँ से ये इन होगा, और उसके बाद आउट करेगा। हमने GR चेक कर लिया, अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। हॉट टेस्टिंग से वोल्टेज चेक करेंगे। डेल जी पूछला VPH में कौन सा कॉइल है। देखो दोस्तों, VPH में कॉइल तो हमारा सब कॉइल ही है। बूस्ट और बॉक्स सिर्फ लाइन का बताता है। ये हमारा बक लाइन है, एक बूस्ट लाइन है बोलता है। तो क्या होगा, कौन उस सा लाइन सर जाता है कॉइल पावर कहाँ आईसी में जाता सर? है, ये लाइट लाइट जाता रहता सेक्शन है, का सर, वो कॉइल हमको बता दीजिए। कॉइल के लिए क्या आता है, हमारे हेनरी पे रहते, उसका ज्यादा रहता है, उसको इंडक्टर रहते हैं, उसका जो मैग्नीफाई फिल्म रहता है उसको ज्यादा कम करने का काम करते हैं, और उस लाइन पे रहते हैं। जैसे कि हमने लाइट का सेक्शन में कॉइल देखा, उसमें बारीक थिन रहते हैं और ज्यादा लैपटॉप रहते हैं। बूस्ट कॉइल में क्या होता है, जाड़ा रहते हैं और कम रहते हैं। बूस्ट कॉइल कहता है ज्यादा एम्पियर बनाता है उसका वक कॉइल का, और उसका वोल्टेज कम का उसका काम रहता है। आपने देखा नहीं, सीपीयू को ऑन करने के लिए वोल्टेज बहुत कम लगते हैं, और उसको एम्पेयर ज्यादा लगते हैं हमें। और जब हम वोल्टेज को ज्यादा करते हैं तो हमारा बूस्ट कॉइल की जरूरत पड़ता है। चलिए दोस्तों, फिर मैं अभी, या तो हमारा बोर्नियो पे तो दिखा दिया, अभी आपको वोल्टेज दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे अभी। उसके बाद कहाँ गया मेरा, चलिए यहाँ से हम पहले चार्जिंग को इंसर्ट करता हूँ। चार्जिंग कहाँ गया, चार्जर चार्जर। चलिए दोस्तों, अभी कूल टेस्टिंग हो गया हमारा, अभी हॉट टेस्टिंग होगा। चार्जिंग को हमने इन कर दिया। कभी कभी आपको ना पता चल गया तो VPH का क्या है, तो आपको डायरेक्ट पावर एसी से भी आप काम कर सकते हो जल्दी के लिए, पर वो सही नहीं है। तो हम चेक करेंगे कि बार हमारा क्या क्या बनता है उस पे। इश्तियार मोहम्मद, आपका माइक को ओपन कर दो मैं, ठीक है। उसके बाद दिखा देता हूँ, फिर आप पूछ लेंगे। इसका मतलब हमारा VPH बन रहा है। कहाँ गया, उसको थोड़ा सा कोटिंग है, उसको कोटिंग को हिलाना पड़ता है। सभी दिख रहा है, VPH बन रहा है, ये से नो। यस। तो हमारा ये IC सही है, पर 100% सही है ये नहीं बता सकते हम। अब अगर VPH आ गया तो समझना फिर VBUS की चेक की जरूरत नहीं, क्योंकि VBUS इन हो रहा है तो VPH बन रहा है ना। हमें सिर्फ VBAT के एक बार देख लेंगे कि कहाँ हमारा VBAT की हमारा लाइन आ रहा है क्या, उसको देखेंगे। और 5.2 यहाँ देखेंगे। तो इसका मतलब हमारा DC to PMI IC सही है, PMI IC काम कर रहे हैं। तो अभी हमें पावर IC को देखना, पावर IC का वोल्टेज को चेक करना हमें, वो बनते हैं क्या नहीं है देखेंगे उसको। डायोड के नीचे हमारा VBAT का है।
चलिए आगे। वीपैट पे देखो हमारा कभी कभी बनता है, कभी नहीं बनता है। देखिए सही से, हमारा वीपीएच तो बन रहा है, ठीक है। तो पहले इस आईसी को हम थोड़ा सा हिट मार के देखेंगे। सर बोर्ड में कैमरा लगेगा? मैं वही तभी दिखाऊंगा, अभी अभी दिखाएंगे। इसलिए हमारा वी बैट नहीं बनता है, बन रहा है। तो कुछ मॉडल को ना वी बैट बैटरी लगने में तो ऑटोमेटिक बन जाता है, कुछ को ना अभी हम पावर एसी में देखेंगे। पहले वोल्टेज कहाँ देखेंगे, हमारा वीपीएच इसमें इन हो रहा है कि नहीं। 3.9, जितना कैप लग रहा था नहीं, हमारा वीपीएच क्या है ध्यान रखो। सभी को वोल्टेज चेक करने अलग अलग जगह पे जाता है वीपीएच, ठीक है। इन हो रहा है, उसके बाद हमें कॉइल चेक करना हमारा। ये 1.3 है, ये लो एलडीओ रहेगा। 7.4 मल्टीमीटर दिख रहा है सभी को ना, मल्टीमीटर। उसके बाद 1.0, 0.8, 7.5। एक को सिम लगाने में वोल्टेज बनता है, ये 2.4। अभी आप लोगों को इसमें क्या समझ में आया, अभी आपको देखिए पावर एसी का भी वोल्टेज बन रहा है आपका, तो फिर भी फोन ऑन नहीं होता। अभी एक का सवाल वही था सर, बॉक कॉइल पे वोल्टेज अप डाउन हो तो उसका भी कुछ रीजन रहते हैं। जब भी अप डाउन होता है ना, तो हमारा सीपीयू से कुछ कनेक्टिविटी सही नहीं रहते। या बैटरी लगाने के बाद भी देखना, बैटरी लगाइए और दोनों लगा के देखिए, ठीक है। कभी कभी स्टॉक रहता है, कम ज्यादा होता है, तो सीपीयू से भी दिक्कत हो सकता है। जीआर सही से देखना है, तभी हमारा वोल्टेज सही आ रहा है इसको। तो अभी कौन सा, अभी आपको पता कैसे चलेगा जी कौन कौन सा वोल्टेज की जरूरत पड़ता है, रिक्वायरमेंट क्या है सीपीयू को ऑन होने के लिए। सीखना है क्या नहीं, ये सुनो। हमारा सीपीयू ऑन होने के लिए कौन कौन सी बॉक लाइन में वोल्टेज चाहिए अभी। यस बोलते हैं सभी लोग जी, क्योंकि हम तो वोल्टेज सभी को दिखा देगा सर कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वोल्टेज रहते हैं हाई एलडीओ जो 2.5, उसके बाद रहता है लो एलडीओ। हाई एलडीओ क्या करते हैं, उसमें हाई एलडीओ बनने बनने के बाद फिर से वही पावर एसी में जाता है, जाने के बाद वो बाकी एलडीओ को वो एक्टिव करता है। फिर बाकी एलडी को आप पहले इसने 2.05 आपको देखना है, उसके बाद 1.3, फिर 0.6 से लेके 1.2 तक बाकी वोल्टेज आ रहा है। तो हमारा पावर एसी भी सही लगा। तो मेरा जहां तक कॉन्फिडेंस रहता है, कभी कभी पावर एसी का कुछ पॉइंट रहेगा ना, उसमें ड्राई हो जाते है, एक भाई ने जैसे बताया था, उसके वजह से भी हमारा ये 50 में जाके स्टॉक हो सकता है। तो मैंने पावर एसी का भी देखा था, फ्रेश है एकदम। थोड़ा हिला के देखेंगे, और उसके बाद हमारा पोर्ट नहीं बन रहा था, तो अभी देखेंगे थोड़ा सा गर्म करता हूँ मैं, पावर ऐसे घिला के देखेंगे उसको। और उसके बाद हम ठंड करेंगे, और उसके बाद देखेंगे जी हमारा कौन कौन सा आइस है। ये हमारा पावर एसी है, उसे थोड़ा सा हम पेस्ट लगाएंगे एक बार। HRC पहले हीट, फिर रिवल, फिर चेंज। HRC आपको सीखना है दोस्तों।
डायरेक्ट निकाल के पक्काबाजी करते भी नहीं बैठने। पावर एसी का बाकी सेक्शन भी ऑन है या नहीं है वो भी हमें देखना है। मेरा सुगुन का 8610 DX है, 12,000 का है। मैंने यार को रखा 60 और हॉट को रखा 30। थोड़ा मैं उसको हिला के नॉर्मल, और उसके बाद फिर से एक बार वोल्टेज चेक करूंगा जो हमारा सभी वोल्टेज सही से बन रहा है या। और क्या क्या वोल्टेज चेक करना आपको। और 80 90 में जाता है 80 90 पे, तो समझना हमारा फॉल्ट इमएमसी में ज्यादा आता है, 99% उसमें आ जाता है। तुम्हारा सिर्फ 50 में जाके स्टॉप होता है, 50 बूट अप भी नहीं हो रहा है। तो क्या होता है हमारा भी, बस भी VPH भी बन रहा है पर भी बैट नहीं बनते। तो उसके लिए आपको काम करना है। इसको भी थोड़ा सा मैंने ऊपर से पेस्ट लगा के थोड़ा सा हिला देना शुरुआत बेसिक का। इसको रिवॉल्व करके देखना, उसके बाद नया डाल के देखना, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय। पर मुझे लगता है ये हमारा दोनों आईसी सही रहेगा। इस तरह से थोड़ा ठंड होने देने का, तब तो मैं आपको दिखाता हूँ फिर उसको। इसको अभी आपको बोरने पे दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम है उसको। अभी हम बोरने पे देखेंगे उसको, जी हमारा और कहाँ से कहाँ उसका फॉल्ट है क्या नहीं है उसको देखेंगे। यहाँ से यहाँ तो आ गया हमारा। थोड़ा और डीप में लेके जाता हूँ आप लोगों को। ये डायग्राम है, ये लेआउट है हमारा। लेआउट में जाएंगे तो हमारा आईसी यहाँ रहेगा। ये DC टू DC आईसी है और वो पावर आईसी है। यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा जाएंगे डायग्राम पे। उसके बाद हमें क्लिक करना है तो हमें इस तरह से बोर्ड आएगा। ये हमारा चार्जिंग का आईसी है 632। USB यहाँ इन हुआ। ये जो हमारा 47 का कैपेसिटर है उस पे इन होता है। इन होने के बाद चार्जिंग कट आउट है इधर। इधर के USB ID लाइन रहते हैं। उसके बाद DPDN का लाइन यहाँ रहेगा। आपका DPDN डिटेक्शन पिन 49 और 58 का। ये PG और चार्जिंग का ये बूट कैप यहाँ लगा है। इसको भी चेक कर लेना आपको ये कहाँ है, इससे भी आ जाते हैं। ये चार्जिंग का एक है, एम्पेयर का एक 1 UH का है। जो VPH एक भाई पूछ रहा था ना सर, वो हमारा VPH कॉइल कौन सा बूस्ट टाइप का बॉक है ये अपना, आपको बता दें मैं अंदाज में 1 UH का रहेगा। 53 यहाँ तक सब क्लियर है। इसके बाद पावर ऐसे हम लेके जाते हैं आपको। उसके बाद पावर ऐसे में जाएंगे हम देखेंगे फिर उसको। चार्जिंग है उसमें। यहाँ तक सभी क्लियर है, किसी को डाउट्स है। इसके बाद पावर एसी में थोड़ा दिखाता हूँ, पावर एसी में कौन सा लाइन क्या है दिखता है उसको। ठीक है। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ रही है चीजें? कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आ रही है चीजें? चलो चैट में बताइए। चलिए, तो डेड फॉल्ट फाइंडिंग ट्रेसिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स बहुत ज़रूरी है, ये सारे उसमें आपको फॉलो करने हैं। अच्छा, किनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी बताइए। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो भी बताइए। ऐसा ना हो कि सब हाँ बोल रहे हैं तो हम भी हाँ बोल रहे हैं। जिनको नहीं आ रहा है वो भी बिल्कुल देखिए, अपनी गलती को समझेंगे तभी हम उससे वर्कआउट करेंगे। और हमें भी समझ में आएगा कि और किस तरह से बताना है ताकि आपको और अच्छे से बताया जाए। चलिए, अच्छी बात है।
ठीक है सर, थोड़ा सर कंटिन्यू करें। क्लास को हम लोग 10 मिनट में ऑफ करेंगे, तो हो गया आप अभी सर, और 15-10 मिनट में अभी उसको चेक करेंगे अभी। बाकी सेक्शन कल ले लेंगे। बहुत ठंडा हो रहा है अभी इसको। हाँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, अच्छा नहीं, क्लास तो बंद करनी पड़ेगी, बाकी भी क्लासेस की टाइमिंग है तो वो होल्ड पे है। और देखिए, हमारी नई बैच आज से ही स्टार्ट हुई है, तो इन केस अगर कोई स्टूडेंट है जो अभी भी छूट गए हैं, तो इसी तरह से आपको एक दिन के क्लास में तो अपडेट नहीं हो पाएंगे, फुल क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो जो फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप और नंबर चैट में डाल सकते हैं, ठीक है। जो फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, नेम और नंबर चैट में डाल सकते सामने हैं। चला गया। ठीक है, आधा घंटा जाता हूँ। चलिए दोस्तों, फिर इस तरह से आपको काम बनाना है तो मेरा अभी क्या अभी मेरा बोर्ड को भी दिखाएंगे आप लोगों को। वापस खुद ही करे तो क्या मेरे का एक प्रेसिंग था। आपको अगर 50 तक जाके रुकता है या 60 में जाकर रुकता है तो पोर्ट बनना चाहिए था, पर पोर्ट भी नहीं बन रहा था। अभी देखेंगे, मैंने पावर एसी को थोड़ा सा हीट मारा और मेरा चार्जिंग एम्पर क्या लेता है देखेंगे एक बार, कुछ बढ़ा क्या नहीं हो रहा। चार्जिंग पे अभी तक भी कुछ भी तो नहीं ले रहा, क्या बात है, कोई नहीं। चार्जिंग पे कुछ भी अभी तक नहीं ले रहा, ठीक है। चार्जिंग पे कुछ भी नहीं लेते, बल्कि उसका सॉकेट वर्क सब है। कभी कभी हमारे सॉफ्टवेयर फॉल्ट रहते हैं ना, तो भी ऐसा हो सकता है। तो हम देखेंगे एक बार पोर्ट बनता है कि नहीं, हमारा एक बार देख लेंगे। मेरा जाएंगे, अभी स्क्रीन पे जाएंगे। चलिए स्क्रीन रहने दीजिए, तो आपको दिखाई देगा। तो मैंने केवल यहाँ तक लाने की कोशिश कर, देखेंगे हम। सभी बक लाइन बनता है ना, तो आपका वोल्टेज बनना चाहिए मेरे हिसाब से ना, या पोर्ट भी बनना चाहिए ऐसे रह के। आज फिर से मेरा स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और आपको दिखाएंगे क्या कुछ बनता है कि नहीं। मेरा स्क्रीन सभी को दिख रहा है दोस्तों, देखिए। मैंने डिवाइस मैनेजर ओपन कर दिया हूँ। ये देखिए मेरा दूसरा, इसमें देखिए मेरा केवल कनेक्ट है और उसको कुछ नहीं दिखा रहा है, ऑटो पोर्ट नहीं बन रहा है। तो अभी हम उसको प्रेस करके देखेंगे एक बार। यहाँ मेरा ऑन ऑफ स्विच का प्रेस है, देखेंगे। लाइव दिखा रहा हूँ आपको, लाइव देखेंगे पोर्ट बनता है कि नहीं। पोर्ट नहीं बन रहा, पावर एसी में काम करना, पोर्ट बना तो हमें न्यूज पे काम करना। अभी थोड़ा सा देखेंगे उसको। मेरे हाथों में दूसरा दिख रहा है आप लोगों को। अभी हम पोर्ट को इंसर्ट करते हैं। अभी हमारा पोर्ट बन गया। तो इसका मतलब क्या करना है आपको, अभी आप लोग बताइए। अभी पोर्ट बना तो क्या करना शुरुआत में? फ्लैशिंग करना। वेरी गुड, फ्लैशिंग करना। और फ्लैशिंग में क्या फेल आता है उसको देख के फिर से हमें हार्डवेयर काम करना। सही है? हाँ। समझ में आ रहा है सभी को? मैं एकदम देखो बेसिक से बच्चों पढ़ा था उस तरह से पढ़ा रहा हूँ मैं। कुछ भी नया शब्द यूज नहीं, नया भाषा यूज नहीं, कुछ भी नहीं। जितना हो सके मैं आप लोगों को एकदम आसानी के साथ और लाइव प्रैक्टिकल के साथ। और ये फोन बनाया भी नहीं, देखा ना आपने कैसे है। ये फोन पहले से जैसा है ऐसे कुछ काम भी ज्यादा नहीं किया कुछ किसी ने। ऐसे दुकानदार से आ गया जो बंद है। मैं देखा 50, मैं सर को बोला मैं 1.5 का आज क्लास ले लूंगा। बना नहीं बना बात पर आपको प्रोसेस मालूम होना चाहिए, जानना हाँ। चाहिए।
आपने देखा ना यूट्यूब में बनाते हैं फिर तालियां बजाते रहते हैं, कितना तालियां बजाते हैं पहले से। पर आपको सीखने का मौका चाहिए। हम तो बनाते हैं हर रोज का काम, और आपको काम बनाना है दोस्तों। तो आपको हम लाइव दिखा रहे हैं। अब इसमें अगर एरर आएंगे तो हम ईएमसी का काम भी करेंगे उसको, कोई टेंशन नहीं है उसको। तो हमारा फोन जब फाइल डाउनलोड होता है, उसमें क्या होता है, जिप फाइल आता है, उसको अनजिप करना पड़ता है और उसके बाद हमारा शो करेगा। मेरे पास अनलॉक टूल भी है, यूएमटी है, यूएफआई बॉक्स है, CM2 है, सभी टूल्स है लगभग जो मार्केट में चलते रहते हैं। ठीक है, अभी इसका हमारा फाइल एक्सटर्ड हो गया। अभी आपको हम लाइव दिखाएंगे और क्लास को हम क्लोज करेंगे। बाकी जो सेशन आप लोग रहेगा, ठीक है, आज ज्यादा चाहिए तो आपको क्लास को फिर अटेंड करना चाहिए। अभी हमने क्लास को मार दिया। अभी देखेंगे जो हमारा फ्लैशिंग में क्या एरर आता है या क्या नहीं। एकदम सिंपल मेथड से आपको बताया मैंने। अब पावर ऐसे वोल्टेज नहीं बनता है कुछ नहीं, तो भी हम पावर ऐसे काम करते हैं। VPH नहीं बनाता है तो हमें काम करते हैं उसको, इस तरह से हमें काम करना पड़ता है। मेरा दूसरा हाथ भी देख रहे हो, मैंने लगा के रखा हूँ, जिसमें कोई सामने बैठ के जैसे सीखता है उसी तरह से मैं सिखाता हूँ। आपको लगेगा नहीं ये बाहर सिखा रहे हैं। ये देखिए इतना जल्दी हो गया, इसका मतलब क्लास में आपका इमरजेंसी का दिक्कत रहेगी। इसमें देखना है क्या, रीडिंग डिवाइस से रीडिंग, ये तो फेल आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। इमरजेंसी भी ओके दिखा था पर यहाँ फेल आ रहा है, फिर भी ऑन नहीं हो रहा। तो कभी क्या करना आपको, एक बार थोड़ा सा हिंट इसमें भी देता हूँ, किस तरह से प्रॉब्लम आएगा। तो आपको एक बार उस पे रीड आपको करके लेना है। क्या रीड करना, बैकअप ये फेस। इसमें क्या होगा आपको, जब भी अगर आपको सिक्योरिटी जरूरत पड़ेगा, रिस्टोर यूएफएस कर दोगे तो आप सिक्योरिटी आ जाएंगे। ये इंजन मारने के बाद अगर दूसरा इमएमसी डालोगे या वही डालोगे कभी, तो आपको इमएमसी में आ जाएंगे उसको। तो इमएमसी का हेल्थ रिकॉर्ड भी हम चेक करेंगे उसको एक बार। देखो डायरेक्ट तो नहीं आ रहा है उसको, फिर उसको शॉर्ट करना पड़ता है लीडर पॉइंट को। चलिए अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ तक बताइए कहाँ किसको सवाल समझ में आ गया या किसको नहीं आया। मैं पूरा लाइव आज प्रैक्टिकल दिखा है। अभी इमरजेंसी को फिर से हम निकालेंगे उसको, इसे बैकअप करके इमरजेंसी को भी चेक करके दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारा मोबाइल हेलो सर। बैकअप हो गया तो आपका काम आधा हो गया समझना। उसके बाद में देखो, ये सिर्फ कॉलकॉम हैंडसेट के लिए ये देखो इतना भी नहीं, मतलब आपका ट्रांजेक्शन इंग्लिश। क्या प्रॉब्लम, क्या समझ में आया, कौन बताएगा, देखेंगे कौन कौन बता पाता है उसको। फर्क क्या है इसका। एमएमसी से प्रॉब्लम आया सर। वेरी गुड वेरी गुड, देखो सभी लोग अभी मुझे लगता है समझ में आ गया सभी को। इमएमसी को फॉल्ट आ गया। बाकी लोग बताइए, आप लोग बताएंगे अभी। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बताने वाला आप है। हम अभी कुछ नहीं बताएंगे। आपको कैसे लगा टेक्निक और ट्रेनिंग मैंने जो देने की कोशिश किया, और पूरा फ्रेश बोर्ड में देने की कोशिश किया। आप देख रहे हो बोर्ड में कुछ भी काम नहीं हुआ, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है मेरा मदरबोर्ड। अब इसका फॉल्ट है कहाँ, इमएमसी का फॉल्ट है। उसके इमएमसी निकालेंगे अब उसका, हम बाकी कल बताएंगे या सपोर्ट क्लास में बताएंगे। अगर आपको भी सीखना है इस तरह से काम, ये स्टेप बाय स्टेप, तो आपको क्लास को दोस्तों ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ही आप सीख पाएंगे। हमारा स्टूडेंट जो रहेंगे वो तो बताएंगे बताएंगे। बाकी स्टूडेंट जो नया था उसको कैसे लगा हमें बता सकते हो। जो मेरा क्लास आज का था सर, क्लास आज के लिए इतना ही काफी, खत्म हो चुका है क्लास। अभी आप सवाल जवाब ले लीजिए। मैं पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश किया, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इन सभी को समझ में भी आ गया। देखेंगे उसको एक बार। चलिए, कैसी रही आज की क्लास? कितना कुछ लोगों को समझ में आया? बेसिकली ट्रेसिंग कैसे करना है ये तो समझ में आया। हेलो सर, एक क्वेश्चन है। जी जी, बोलिए बोलिए। सर बोल रहे हैं कि किसी किसी फोन में जैसे पोर्ट नहीं बनाता है पीसी में लगाने पर, तो वो कहाँ से प्रॉब्लम होगा? पोर्ट नहीं बनता है पीसी में लगाने के बाद, तो कहाँ से प्रॉब्लम होगा?
पावर एसी चेक करो। पावर एसी चेक करने के बाद जो 1.8 2.8 वोल्टेज चेक करो बीसीसी बीसीक्यू का। इसमें और बहुत डीप है, मैं तो स्किप किया कुछ चीजों को। क्लास के दौरान पूरा और बताया जाएगा डीप नॉलेज पे, जो कहाँ से और कौन कौन सा करेंगे। अच्छा एक अच्छा घंटे सर, में इसी संभव तरह मेरे पास एक फोन आया था जिसमें पोर्ट नहीं बन रहा था। तो उसका वोल्टेज चेक करो बीसीक्यू का दोस्तों। मैं तो बहुत बारीक से अभी जो बताया कैसे लगा, अभी जो हमने आपको बताया कैसे लगा बताइए। सर अच्छा था। यहाँ तक कितने लोगों को सही बात है, कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आया? देखिए एक क्लास में तो पूरा एक्सपर्ट नहीं बन सकते हैं, ये तो आप भी मानते हैं। कैमरा जो चालू कर सकते हैं चालू कर लें। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, थोड़ा सा सभी लोग बताएं, चैट में भी बता सकते हैं। और एक छोटा सा काम कर देंगे, इस्तिकार, चलिए आप 7 बजे से क्लास कर रहे हैं, 9:30 तक, चलिए काफ़ी अच्छी लगी आपको लगता है क्लास? अच्छी बात है हेलो तो। सर। जी जी जी। एक छोटा सा काम कर देंगे 5 मिनट के लिए, रिकॉर्डिंग को आज के लिए बंद मेरा कर। माइक बंद था सर, बहुत देर से मैं बात ही नहीं कर पा रहा था। अच्छा। आशा ये खासा। कहा जैसे जैसे कैपेसिटर अपन निकाल दिए, शॉर्ट हो गया, उसको हाँ हाँ। लगाना जरूरी है फिर। कैपेसिटर निकाल लिया तो कंपोनेंट जहाँ पे है उसको तो लगाना पड़ेगा ना, बिना वो कैपेसिटर काम कंपोनेंट होगा? पे कहाँ, वो कंपोनेंट कहाँ से मिलेगा? वो कंपोनेंट कहाँ से मिलेगा ये कल वाली क्लास में भी बताया गया था, और आगे जो क्लास होगी उसमें फिर बताया कल जाएगा। तो मैं कल तो मैं अटेंड नहीं कर पाया था ना। कल अटेंड नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं, कल की वीडियो मिल जाएगी। इस प्रकार जी, जो छूट गया है वो वीडियो मिल जाएगी, वरना क्लास में वापस से पूछ लेंगे। भाई ठीक है। मदरबोर्ड से मिलेगा या नया तो मिलता नहीं? सर नहीं, दूसरे बोर्ड में से निकाल लेना, कोई सा दूसरे डेड बोर्ड से बोर्ड क्या में कर से। सकते हैं? दूसरे बोर्ड से नहीं, चलिए अपना कैमरा सभी लोग चालू कर दे, एक चीज दिखाने वाले हैं सभी को, बहुत इंटरेस्टिंग, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो हमको कोई समझ नहीं आया। कुछ समझ में नहीं आया, चलिए हाँ डायरेक्टली बताइए, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। कितने लोग ऐसे थे कि बिल्कुल सर के ऊपर चला गया? सर के ऊपर से ये मेरा ही चला गया। एमएमसी कितने लोग के सर के ऊपर चला गया कि भाई कोशिश तो बहुत मेहनत की हमने, प्रोग्रामिंग अगर सर, समझ में नहीं आया? सॉफ्टवेयर वाला समझ में नहीं आया, बाकी वहां तक समझ में आया। आके वहां तक समझ में आया तो ठीक है। अभी आप फुल फुल कोर्स में जुड़े हैं वो भी समझ में आ जाएगा। फुल कोर्स में हम लोग जुड़े हैं वो भी समझ में आ जाएगा। सर ठीक और सर दो चार डेड मोबाइल बताएंगे ना तो फिर सही हो जाएगा। है। 2 4 डेट मोबाइल देखिए, एक में तो नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी वैसे वैसे आपको बाकी डेड मोबाइल के पता चलेगा। और देखिए हेलो हमारा सर। एंड्रॉयड ऐप भी आया है, तो सभी लोग एंड्रॉयड ऐप को एक्सेस कर, इंस्टॉल, मैंने लिंक दिया है। उसको तो सर वो चलिए सबको एक बार थोड़ी देर के लिए म्यूट कर दिया है। ठीक से समझ में आया? कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं। एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे, वहाँ पे बहुत सारी अभी अगस्त का हमारा ऑफर भी आने वाला है, तो ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। और 2 मिनट मुझे देंगे, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बहुत देर से बैठा हुआ हूँ। और जो लोग अपना कैमरा चालू कर ले, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा आपको। ठीक है, सभी लोग अपना अपना कैमरा चालू कर लें, एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा सभी को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पूछना था, ठीक से समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है। तो बहुत सारे लोगों ने अपना नंबर 1 2 3 4 5 लिख रखा है, कोई बात नहीं। तो एक हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप ही लोग बहुत सारे लोगों की तरह रिंगर, चार्जर और माइक का काम किया करते थे, और अभी उन्होंने कल अपना नया माइक्रोस्कोप लिया, तो पूरा पूजा वगैरह पूरा पूजा किया अच्छा से। माइक सभी लोग करते हैं, हमारे पास भी नया लैपटॉप आया तो सभी लोग करते हैं। देखिए पूरा टीका वीका लगा के अपने काम को और एडवांस किया है। और ये सारे टूल्स लिए हैं, अभी नया डीसी मशीन आया है, लैपटॉप
पहले जहाँ सिर्फ ये था, एक डिस्प्ले वाला काम चल रहा था, वहां पे अब आईसी वाले काम के भी अब सेटअप इन्होंने कर लिया है। स्टूडेंट हमारे, नाम है इनका चेना राम जी। और ये तो उनकी फोटो है, मगर साथ ही साथ अभी इनकी वीडियो भी आ जाएगी आप लोगों को। चेना राम जी थे क्या यहाँ पे? अच्छा हाँ, ये रहे। चलिए चेना राम जी, तो आप ही सभी को बताएं कैसे कैसे वहां से यहाँ तक का सफर आपने पूरा किया। सभी लोग को बताएं। देखिए, आप ही से तो बाकी को मोटिवेशन मिला है कि हम भी। आप जब पहले आते थे तो सामने में माइक्रोस्कोप नहीं रहता था। अभी आपकी जो फोटो आ रही है वो माइक्रोस्कोप के साथ आ रही है है ना? आपके बाजू में माइक्रोस्कोप भी रखा हुआ है। तो हम कैसे सर कैसे यहाँ तक आपने अपने सफर को पहुंचाया, कैसे यहाँ तक पहुंचे? चलिए सभी को बताइए। मैंने कैमरा दिखाया। हम हर रोज यहाँ से 30 किलोमीटर दूर मोबाइल लेके जाते थे पहले। तो हाँ हर हाँ। रोज डेली जो ट्रैफिक के अंदर जो फंसते, पूरा सिटी एरिया है तो पूरा ट्रैफिक में फंस जाते हैं। आने हम्म। जाने में 1 से 1.5 घंटा, तो जाने का 1 डेढ़ घंटा आने में लग जाता है, और डेली 2 घंटा 3 घंटा वो मैकेनिक के पास में खड़ा रहना पड़ता था कि वो बना के देगा। और कभी कभी तो 2 घंटा खड़ा रखने के बाद में बोल देता है कि भैया कल ले लो, परसों ले लो, तरसों ले लो। एक एक हफ्ता तक एक एक मोबाइल के लिए घुमाता है। तो फिर सोचे कि भैया, जब हर रोज दूसरे के पास में 4 घंटा 5 घंटा टाइम, तो इसको सोचे कि 4 घंटा 5 घंटा अगर डेली टाइम वेस्ट उसमें कर रहे हैं, उससे अच्छा अगर हम खुद करेंगे तो अपने से जितना होगा उतना कस्टमर को, और कस्टमर को भी अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा। दूसरे के भरोसे देते हैं, वो कल का बोलता है, परसों का बोलता है, नहीं अपने से हो पाएगा तो अपना यहीं पे करके दे देंगे, और कम समय में कस्टमर का काम हो जाएगा। और जो पैसा उसको दे रहे हैं, उससे अगर अगर अपने सारी चीजें अपने पास में लाके रखेंगे तो अपना एडवांस भी बढ़ेगा, अपने यहाँ से काम हो जाएगा तो कस्टमर को जल्दी भी मिल जाएगा, और अपने को भी 2 रुपये अच्छा मिलेगा। जो तो चीज पहले, मार्केट में दूसरे को दे रहे हैं वो अपने के पास में बचेगी ना। मतलब पहले आप दूसरे को एक मोबाइल का कितना दे रहे थे, दूसरा कितना ले जा रहा था? 800 हजार 800 हजार हर मोबाइल पे। वो ले जा रहा था या, हर और हम कितना बना रहे थे? अब यहाँ से शुरू किए, कल एक मोबाइल किए थे, डेड मोबाइल था हाँ हाँ। वो, फर्स्ट मोबाइल था। ऑन हुआ, कस्टमर को दिए, 800 रुपये लिए। 800 रुपये लिया। और पहले सामने वाले को हम कितना दे रहे थे, जो जिससे हम बनवा रहे थे, काम करवा रहे थे? उसको खुद को 800 रुपये दे रहे थे। 800। और फिर हम कस्टमर से कितना लेते थे? 1000 1200। 1000 1200। यानी कि दुकान हमारी थी, मगर हम नौकरी किसकी कर रहे थे? दूसरों की। दूसरों की नौकरी कर रहे हैं। अब दुकान भी हमारी, कस्टमर भी हमारा, और पैसा पैसा भी भी हमारा। तो सही बात है, जो पैसा हमारे काउंटर से आ रहा है, जो हमारे काउंटर पे गिर रहा है, उसको हम दूसरे को दे दे रहे हैं। इससे बुरा कोई बिजनेस के लिए तो हो ही नहीं सकता। सर। एग्री कर रहे हैं इस बात से कि जो पैसा हमारे काउंटर पे गिर रहा है, उसको हम दूसरे को दे दे रहे हैं, तो इससे बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता हमारे बिजनेस के लिए। बिल्कुल सर, इससे बुरा कुछ भी नहीं। वही चीज देखे तो तर तर बहुत लेट होने लग गया, बहुत मोबाइल स्टॉक लाने लग गए, कस्टमर को रिटर्न देने में भी दिक्कत, मानो दिक्कत हो रहा है कि यार कस्टमर को लेते हैं, बना नहीं पाते, रिटर्न दे रहे हैं। और काफी दिन तो कस्टमर को 15 15 20 दिन कस्टमर को घुमाते रहते हैं, आज नहीं, हम गए नहीं, कल बनाएंगे, परसों देंगे। हर रोज कस्टमर को रिटर्न भेजते थे। वही ये चीज सारी। जब लगा कि नहीं ये चीज गलत है, अब कस्टमर को इतना घुमा, आज के टाइम में कस्टमर को इतना घुमाना मतलब बहुत बड़ा गुनाह के बराबर हो रहा है। क्योंकि देखिए, कस्टमर को आज मना कर रहे हैं तो वो कल दूसरी दुकान जाएगा कि यहाँ का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है, वो दूसरी दुकान जाएगा, अपना कस्टमर भी टूट जाएगा, ना इनकम भी नहीं आएगी। वही जाहिर सी चीज बात। वही चीज के सोच के फिर एक बार आपका एड देखे थे ऑनलाइन में, तो वहीं से एक 100 रुपीज का वो एक स्किल का प्रोग्राम का था, तो वहाँ एड हम ज्वाइन किए थे। अच्छा, 100 रुपए का ज्वाइन किया था, और फिर 100 रुपए के आपने एक इन्वेस्टमेंट से आज के टाइम पे खुद से डेड मोबाइल रिपेयरिंग सीख गए। और ये कितने दिनों में आप अपना खुद से काम करने लगे हमारे से जुड़ने के बाद? 1 महीने से। 1 महीना में। और क्या क्या नया टूल्स लिया है? टूल्स तो वैसे मैंने फोटो दिखाए हैं, आप लाइव एक बार सबको वीडियो दिखा दीजिए। अभी वो अभी लैपटॉप में तो ज्वाइन किया हुआ, 1 मिनट रुके, मैं मोबाइल से कनेक्ट करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। चलिए। वो लैपटॉप से कनेक्ट किया हुआ है। चलिए, तब तक आप लैपटॉप से कनेक्ट करिए, तब तक मैं बाकियों को फिर से दिखा देता हूँ। तो ये देखिए क्या क्या सामान इनके पास आया है। ये अपना एसएमडी आ गया, डिश एसएमडी आ गया मैकेनिक का। 6 पोर्ट चार्जर आ गया। ये एक मैकेनिक का वापस से डीसी मशीन है। लैपटॉप है। और एक अच्छा वाला
ये अपना शोल्डरिंग स्टेशन है। और सबसे अच्छी ये अपना माइक्रोस्कोप कौन सा लिया है आपने? कौन सा माइक्रोस्कोप है ये? अच्छा, म्यूट हो गया है, ओके। मॉडल यूज करें, बाबा टूल का है सर। बाबा टूल्स का आपका माइक्रोस्कोप आ गया। तो एक छोटा सा सवाल बाकियों से भी, कितने लोग चाह रहे हैं कि अब हम भी, कस्टमर अगर हमारा है तो उसका पैसा हम ही रखें? कितने लोग अभी दूसरे को पैसा दे रहे हैं? कस्टमर हमारा मगर हम अभी नौकरी दूसरे कर रहे हैं, अपने कस्टमर का पैसा दूसरे को दे रहे हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं अभी भी वही कर रहे हैं और इसको बंद करना चाहते हैं कि अब कस्टमर हमारा तो पैसा भी हमारा? चलिए चीनाराम जी, किस नंबर से आपने, आपके दूसरे मोबाइल से आपने लॉगिन किया ना? थोड़ा चैट है, बताइए कितने लोग इसको अब खत्म करना चाहेंगे कि कस्टमर हमारा तो अब पैसे भी हमारे। ये देखिए इनका टूल्स देख लीजिए, क्या क्या टूल्स आए, ठीक है। कौन कौन सा आइटम कब कब लिया, थोड़ा बताते चलिए। और कितना पड़ा, प्राइस ही बता देंगे, बहुत सारे लोग चाह रहे हैं प्राइस भी जानना। आप म्यूट हैं, म्यूट है, म्यूट का मैंने परमिशन दिया है दोनों मोबाइल से आपको। प्राइस भी बता देंगे और कब लिया वो भी बता देंगे। अभी फिलहाल 2 दिन हुआ सर, ये तो फ्राइडे दो को दिन लिए बाद, थे, अभी कल फ्राइडे है, देखिए 1 सप्ताह होने आ रहा है। एक सप्ताह होने जा रहा है। और क्या क्या प्राइस पर, आप प्राइस भी बता देंगे बाकियों को। देखिए सर, मैं ये SMD जो है 3400 का लिया था। अच्छा, और साथ ही साथ मैंने जो रनिंग मॉडल का जो स्टेंसिल है वो सब लेके आया था। एक चलिए 15-20 बहुत जो बढ़िया, रनिंग बहुत मॉडल है सारे जो सेंसेस उसमें आपके सोच पास सोच है। के लेके आया था कि मेरे को ये जो चीज चाहिए वो मैं लेके आया था। और दूसरी बात है कि ये जो है मैकेनिक का है, PC पावर। इसका मेरे को 4800 रुपये पड़ा सर। और ये इसका 850 रुपये लगा। 3,500 और ये है बाबा का 101 प्लस। इसका सर मेरे को 16,500 रुपये पड़ा सर। पहले जो सर मैं, देखिए सर, मैं यहाँ एक छोटा वाला ये ब्लोयर था, इससे मैं CC रिमूव करता था। अच्छा, और एक पुराना जो सोल्डरॉन का जो सोल्डरिंग आता है उससे मैं सोल्डरिंग किया करता था। ये वो चीज अच्छा। है, इसी से चलिए, मैं CC वगैरह पूरा लगाया करता था। अब जब ये लिया तो उसके बाद में पूरा इससे होने लग गया। और इसका 2200 रुपये लगा सोल्डरिंग का। ये सोलह। मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का 450 रुपीज लगा था। DD920 ऐसी है मॉडल। तो फिलहाल के लिए वो मल्टीमीटर उस समय वो स्टॉक था नहीं, तो फिर मैं यही ले लिया था। तो जब बाद में देखेंगे तो एडवांस ले लेंगे उसके लिए। चलिए, बहुत बहुत बधाई चेना राम जी। एक बार सभी लोग बोल, सभी लोग श्री राम जी को बधाई देंगे, एक बार ताली जरूर बजाएंगे। बहुत थैंक यू सो बहुत मच सर। बधाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि दिन के एक एक घंटे जो दूसरे को दे रहे थे, दूसरे दुकानदार को अपना कस्टमर का पैसा दे रहे थे, अब वो आपने खत्म कर लिया। कितने लोग चाहेंगे कि हम भी इस सिचुएशन से अपने आप को अब निकालें और इस तरह से खुद को अपडेट करें। और चिनाराम जी, आपको तमिल भी आती है तो हम चाहेंगे कि आप हमारे तमिल के भी ट्रेनर बने। तमिल, जरूर सर। दिन का 1 घंटा निकालिए, तमिल स्टूडेंट्स को ही पढ़ाइए। जरूर सर। चलिए, तो ये आपके सामने की बात थी। अब देखिए, जाहिर सी बात है, देखिए हर बैच में होता है ऐसा कि बहुत सारे हेलो स्टूडेंट, सर। 90% स्टूडेंट मेरा एक अपना। सवाल था सर। जी जी, मुकेश बताइए। सर ये क्या है, जो वीडियो मिलता है हमको वो डाउनलोड नहीं हो पाएगा? वीडियो नहीं डाउनलोड नहीं होता है, वीडियो डाउनलोड नहीं होगा, वीडियो डाउनलोड नहीं होता। नहीं, वीडियो तो आप जब चाहे तब देख सकते हो, उसमें डाउनलोड करने की हाँ, जरूरत तो नहीं है उसके ना। नहीं, डाउनलोड कर लेंगे तो मतलब जब होगा तब देख लेंगे, बिना नेट के भी चल जाएगा, वैसे नेट रहेगा तभी तो चलेगा। अच्छा नहीं चल, अभी। नहीं नहीं, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है। डाउनलोड कर लेंगे फिर दूसरा भी ले लेगा ना, तो फिर वही दूसरा भी डाउनलोड कर लेगा, फिर तीसरा भी कर लेगा, तो फिर वो बिना, वो फिर लॉस होता जाएगा। चलिए उस पे नहीं चलते हैं, मगर अभी कितने लोग सर। चाहेंगे कि हेलो सर। हम भी इसी तरह से खुद को अपडेट करें? तो मैं एक बहुत अच्छा ऑफर आप लोग को बताऊंगा, जिसमें सिर्फ सिद्धार्थ सर, एक एंड्रॉयड सवाल है। बल्कि आईफोन से भी काम हो जाएगा। सर एक मेरा फ्रेंड भी है, वो कल वो भी ज्वाइन करने वाले हैं। आज बोला था, उनसे बात किए थे, पर वो बोले कि कल ज्वाइन करता हूँ करके।
चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और कितने लोग हैं जो कि चाहेंगे कि हम भी अब ज्वाइन करें और अपडेट करें? सर जी जी, बोलिए। सर ऐप में वीडियो का एक्सेस नहीं मिला अभी नए वाले ऐप में। वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं करवा दूंगा आपको। एक दो दिन और कब दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। कब आपका तक होगा नंबर एक बार सर? चैट में डाल दीजिएगा, मैं फिर से नए सोच। सर वाले ऐप आपका में नहीं मिला पर्सनल सर। नंबर मिलेगा? पर्सनल नंबर मैं दे देता हूँ, पर्सनल नंबर। मेरे नंबर पे डाल दीजिए, क्या है कि आपसे बात करनी है और सबके सामने। सर, सर नंबर डाल दिया मैंने ऐप में, चलिए, चैट ठीक। में। हाँ, हाँ ठीक दे है, पट के। डाल दिया है। जी। तो छोटा सवाल था, जैसे चीना राम जी ने अपने आप को अपडेट किया, अपने कस्टमर का पैसा अपने पास ही रखा, कितने लोग चाहेंगे कि हम भी ऐसा करें और आगे बढ़े? एक छोटा सा बोलो सिंपल सा बेटा, एग्जाम्पल था जो आपके सामने था। निकाल। कितने लोग चाहेंगे कि हम भी आगे बढ़ें और अपना अपना पैसा अपने पास ही रखें? तो मैं एक छोटा सा ऑफर दूंगा, छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा ऑफर दूंगा। अगस्त का बहुत ही धमाकेदार ऑफर है। हमारा इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा ऑफर मिलेगा आप लोगों को। अब बताइए, कितने लोग चाहते हैं कि हम भी अपने कस्टमर को बना के अपने पास ही रखें? सर मेरा कल होगा कुछ? इफ्तिकार मोहम्मद जी, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कल मैं आपको डायरेक्टली वेंडर से बात करा दूंगा, ठीक है। जी जी जी, थैंक यू। देखिए, देखिए इफ्तिकार जी, आपको भी टूल्स चाहिए ना? जी मैं ही तो बोल रहा हूँ, और दूसरा तो कोई बोल ही नहीं रहा। और तो कोई डिमांड नहीं है आपकी, बस एक है कि डिमांड टूल्स मिल जाए आपको ईएमआई पे, है ना? हाँ टूल्स दिला दीजिए, काम तो मेरे को करना ही है काम। काम तो यहाँ पे सभी काम लोग को नहीं करना हो। है, तभी आप यहाँ पे जुड़े हैं। टेलीफोन में जाएंगे। काम तो यहाँ पे सर सभी को मेरे करना है, तभी यहाँ पे जुड़े हैं, है ना? सर मेरे पास काम बहुत आता है, ये ऐसे पड़े हुए हैं। दिखाइए, दिखाइए। जी यहाँ पे तो बिल्कुल बाढ़ आ रखा है मोबाइल्स के। जी जी, बिल्कुल ये काम मैं करता हूँ, बस थोड़ा बहुत क्या है। टूल्स और सब नॉलेज की थोड़ी सी ये हो रखी है, जरूरत है। जी जरूरत है। फीस कितनी है? तो वही इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत अच्छा ऑफर दूंगा सभी के लिए। जो जुड़ना चाहते हैं वो अब थोड़ा बताए, तो कि हम भी जुड़ना चाहते हैं, तो मैं ऑफर के बारे में बताता हूँ। सर एक मेंबर मेरी तरफ से है सर। एक मोबाइल मेरी तरफ से, मोबाइल मुझे दे मेंबर रहे हैं? मेंबर मोबाइल नहीं सर, मेंबर। अच्छा, नंबर। एक स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट, ओके ओके ओके। मेरे को भी टूल्स चाहिए कितने? जितेंद्र निवारे, चलिए जितेंद्र, आप कह रहे हैं ईएमआई पर माइक्रोस्कोप। देखिए, ईएमआई वाला वो तो मैं सिचुएशन एक बार समझ लेता हूँ, बजाज फाइनेंस से अगर फाइनेंस हो जाता है तो मैं बता दूंगा उसके बारे में, ठीक है। बस यही कि 18% आपको उसमें जीएसटी लगेगा। तो कितने लोगों को टूल्स लेना है और कितनों को अपडेट होना है, तो मैं एक अच्छा ऑफर बताता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट कितने का है? अपडेटेड है तो फिर उसको मैं हेलो। माइक्रोस्कोप। चेना राम जी, कितना में लिया था आपने माइक्रोस्कोप? 16,000। मैंने मैकेनिक का देखा था तो मैकेनिक का 14,800 रुपये था। पर मैंने बाबा टूल्स लिया था, बाबा का लिया 101 प्लस है, वो 16,500 रुपये का लिया सर। 16,500 का है। हम्म। मैकेनिक का देखा पर थोड़ा हमको मैकेनिक का मॉडल इतना अच्छा पसंद नहीं आया, सोचे बाबा का ले लेते हैं। मार्केट चलिए, से लिया है? और डी टेन आराम डी लिया? 75 कुछ था, D75 कुछ था मॉडल मैकेनिक का।